दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं। एक शाणे जो कि वेब सर्फर्स होते हैं, ये वेबसाइट्स को उनके जायज मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, सोशल नेटवर्किंग और ऑफिस वर्किंग वगैरह। दूसरे डेढ़ शाणे जो कि वेब स्क्रैपर्स होते हैं, जिनकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद होता है। आहा, ची पटाख डमडम, आमदनी ज्यादा खर्चा कम। ये लोग सेलेनियम और पाइथन का इस्तेमाल करके वेबसाइट्स की HTML कोडिंग को एक्सेस करते हैं और वेबसाइट से कॉन्फिडेंशियल डेटा चोरी कर लेते हैं। मुद्दा कुछ यूं है कि क्या वेब स्क्रैपिंग करने पर आपको जेल जाना पड़ सकता है? नहीं, मैं फिर से जेल नहीं जाना चाहता। मुझे अपने घर जाना है। आज के दौर में डेटा ऑयल और सोने से ज्यादा कीमती माना जाता है और ये असल में अरबों इंटरनेट यूजर्स के क्लिक्स और स्क्रॉल्स का बाय प्रोडक्ट होता है। मजे की बात यह कि तकरीबन 90% लोग साइन अप करते हुए टर्म्स एंड कंडीशंस, डेटा प्राइवेसी पॉलिसी को बगैर देखे आई एग्री करते जाते हैं और अपनी पर्सनल मालूमात वेबसाइट्स के हवाले कर देते हैं। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि क्या आप भी ऐसा ही करते हैं। अब डेटा के लीगल यूजर तो ऑलमोस्ट हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस को अग्री करने की वजह से सेव रहते हैं और इस बल्क डेटा से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एड रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जिसमें गूगल और मेटा सरे फहरिस्त हैं। अब फिर वही सवाल कि क्या डेटा स्क्रैपर्स को हवालात जाना होगा? तो बात कुछ ऐसी है कि अगर किसी कंपनी के वार्न करने के बावजूद आप स्क्रैपिंग नहीं रोकते तो वो कंपनी आप पर केस कर सकती है और आपको 3 टैप्स के जैसे हालात का सामना करना पड़ सकता है। ये तमाम अहवाल हमें असल सवाल की तरफ वापस ले जाते हैं कि क्या मैं किसी वेब को स्क्रैप करने पर जेल चला जाऊंगा? तो भाई, मैं कोई वकील तो हूं नहीं जो आपको कहूं कि केस करेंगे और आपको जेल जाने से बचा लूंगा। मेरे ख्याल में अब लंबाई हो रही है, बस बात को खत्म करते हैं कि अगर आप अवामी तौर पर दस्तियाब डेटा एक्सेस कर रहे हैं तो जेल जाने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन आपको सिर्फ इस बात की फिक्र करनी है कि कोई कंपनी अगर आपको वार्निंग दे तो आपको रुक जाना चाहिए, वरना आपको भी 3 टैप्स की तरह पछताना पड़ सकता है।